आज हम लोग सर्च चैप्टर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एकदम बेसिक से लेके हार्ड लेवल तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, पहला हम लोग सीखेंगे करणियों को योग तथा घटाव पर आधारित प्रश्न। मतलब करनी मतलब होता है सर्च। सर्च को हम लोग पहले सीखेंगे ऐड करना। ठीक है, ऐड करना सीखेंगे मतलब जोड़ना सीखेंगे। चलिए सीखते हैं। जैसे पहला दिया गया है, ए नंबर में दिया गया है 5√2 प्लस 20√2। देखिए ऐड कैसे करेंगे। देखिए इसमें भी √2 है, इसमें भी √2 है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको सिंपल जैसे ऐड करते हैं वैसे ही करेंगे। इस 5 और 20 हो जाएगा 25, और √2 ही हो जाएगा, मतलब 25√2 हो जाएगा ये। इस तरीके से ऐड करेंगे। और एक समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे हम दे दें 6√5 प्लस 7√5 प्लस 12√5, इसको ऐड कैसे करेंगे। तो इसमें भी देखिए तीनों में √5 है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जैसे ऐड करते हैं वैसे ही करेंगे। तो हो जाएगा हम लोगों का 6 और 7 13 और 12 25। √5 है सब में, तीनों में, तो √5 लिख देंगे। ऐसे ही हम लोग करते जाएंगे। अब ऐड सीख लिया, अब सब्ट्रैक्शन देखते हैं। देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन दिया गया है, तो इसको हम लोग उतारेंगे पहले क्वेश्चन। 4√12 माइनस √50 माइनस 7√48। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो देखिए इसमें तीनों अलग अलग है, तो इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 12 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, तो 12 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो देखिए 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 12। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4, फिर मल्टीप्लाई में है ये। ठीक है, तो रूट दे के ये तीन को आया 2 2 और 3, यहाँ पे लिखेंगे 2 × 2 × 3। फिर माइनस, देखिए √50 का भी हम लोग वैसे ही करेंगे। √50 को पहले हम लोग वैसे ही एलसीएम निकालेंगे, तो 50 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो देखिए 5 10 जा 50 और 5 2 जा 10। तो हम लोग का आया 5 5 2, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वही 5 × 5 × 2, फिर माइनस 7 है तो 7, फिर 48 का एलसीएम लेंगे हम लोग। 48 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, तो 48 का देखिए हम यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं। 2 का टेबल में 24, फिर 2 का टेबल में 12, फिर 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 2 4 आया, 4 बार आया 2, तो 2 × 2 × 2 × 2 और 3 8। तो मल्टीप्लाई देखिए 3 लिखेंगे। हम लोग का इतना आ गया। अब इसको बस सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये 4 है, मल्टीप्लाई में देखिए पेयर में एगो निकलता है, मतलब दो गो रहेगा तो एगो निकलेगा, तो दो गो दो है, एगो निकला, और ये एक ही गो है तो ये रूट में ही रह जाएगा। फिर इसमें भी दो गो 5 है, तो एगो 5 निकलेगा, और ये रूट में है तो रूट में ही रह जाएगा। उसी तरीके से इसको उतारेंगे हम लोग। फिर माइनस है तो माइनस उतारते गए। फिर देखिए इसमें दो गो √2 है, और इसमें भी है, तो ये दो गो में से एगो निकला, फिर ये दो गो में से एगो निकला, और ये एक ही गो है, तो ये रूट में ही रह जाएगा। ये साइड में रख देते हैं हम लोग, ये सिर्फ सॉल्व किए थे। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 जा 8 √3, फिर माइनस है तो माइनस 5 √2, फिर माइनस 7 2 जा 14, 14 2 जा 28 √3। अब यही हम लोगों का आंसर हो गया। इसको आगे हम लोग और एक स्टेप कर सकते हैं। देखिए यहाँ √3 है और इसमें भी √3 है, तो ये दोनों का कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए 8 √3 और यहाँ पे -28 है, तो इससे इसको क्या हो जाएगा, घट जाएगा, माइनस में है तो हम लोग लिख सकते हैं 20√3। ये बड़ा का साइन देते हैं, फिर माइनस 5√2। अब इसको हम लोग नहीं घटा सकते हैं, क्योंकि इसका में √2 है, इसका में √3 है, और इसका में देखिए सेम था, इसमें भी √3 था, इसमें भी √3 था, इसीलिए घटा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे करणियों का गुणन तथा भाजन पर आधारित प्रश्न। मतलब सर्ड्स का कैसे गुणनफल करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और डिवाइड कैसे करते हैं। हम लोग क्या सीखेंगे, मल्टीप्लाई, और उसके बाद डिवाइड सीखेंगे। तो पहले मल्टीप्लाई सीखते हैं। ठीक है, तो सी में दिया गया है, देखिए √14 मल्टीप्लाई √21, ये मल्टीप्लाई है। तो देखिए सर्ड्स का मल्टीप्लाई कैसे सीखेंगे। तो ये 14 है, तो 14 को हम लोग लिख सकते हैं, एलसीएम निकालेंगे 14 का एलसीएम। तो देखिए 7 2 जा 14, 7 × 2 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई में है 21 है, तो इसका भी वैसे लिखेंगे 7 3 जा 21, तो 7 × 3। अब इसको पूरा बड़ा
रूट दे के हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में जब रहेगा तो ये याद रखिएगा, जब मल्टीप्लाई में रहेगा तो हम लोग एक बड़ा रूट दे के दोनों को लिख देंगे जितना है। तो 7 × 2 था, फिर मल्टीप्लाई, फिर 7 × 3। अब देखिए इसको हम लोग कैसे करते हैं। देखिए 2 गो है 7, तो एक निकल जाता है, जब 2 गो रहता है तो एक निकल जाता है। अब जो बच गया उसको अंदर में लिख देते हैं, 2 और 3 बच गया, तो 2 × 3। अब ये हो जाएगा 7 √2 3 = 6, और यही हम लोगों का आंसर हो गया। अब आगे देखते हैं। देखिए और एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, डी वाला। अंडर रूट में 2 दिया गया है और मल्टीप्लाई यहाँ पे ऐसे है, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट। ऐसे रहेगा तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो देखिए हम लोग पहले ये और ये जो है, ये 3 और 4 है, तो इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 3 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा। एलसीएम हम लोगों का 12 आ जाएगा, और यही 12 को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, और ऐसे करके रूट दे के ये दोनों को मल्टीप्लाई में लिखेंगे, 2 × 3। अब देखिए 2 यहाँ पे 3 था, अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, 3 4 या 12, तो 2 का पावर 4 हो जाएगा। देखिए 3 में पावर यहाँ पे 4 था, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 4 3 या 12 हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, 2 का पावर 4 होता है 16, × 3 का क्यूब 27। अब 12 अंडर रूट, इसको बस मल्टीप्लाई कर देना है और लिख देना है, तो 432 आएगा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई ऐसे रहेगा, तो हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब आगे देखते हैं। देखिए अब डिवाइड हम लोग सीखेंगे, सर्च का डिवाइड कैसे करेंगे। तो हम लोग ई नंबर को लिखते हैं, क्वेश्चन को। यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, ये सब क्वेश्चन नहीं है, सब एग्जाम्पल्स है, तो इसको हम लोग समझ लेंगे तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में हम लोग को बहुत ईजी होगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए इसको कैसे लिखेंगे। देखिए दोनों में 4 है, तो हम लोग 4 दे के ऐसे करके लिखेंगे, और डिवाइड में इस दोनों को लिख देंगे 28/16, और मल्टीप्लाई में रहता था तो मल्टीप्लाई में लिखते थे। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए जैसे 28 लिखे हैं, तो इससे हम लोग को डिवाइड करना होगा कि ये 28 जो है, 28 का, अब जैसे ये 4 4 है, तो 4 4 या 16 होगा, 4 3 होगा यहाँ पे, सॉरी। देखिए क्वेश्चन सही है, इसको हम लोग 4 लिखें और 28/16, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। 28 है तो 7 4 या 28, इसको हम लोग एलसीएम निकालें। अगर एलसीएम निकालेंगे तो 7 4 या 28 वही लिखें, और इसको भी हम लोग निकालेंगे तो 4 4 या 16 लिख सकते हैं। अब देखिए ये 4 कट जाएगा, तो हम लोग का बचेगा क्या, ऐसे करके 7/4। तो इसको हम लोग कैलकुलेशन की ऐसे आया। और एक क्वेश्चन देखते हैं डिवाइड से। अब एफ नंबर में देखते हैं, इसमें अंडर रूट 28 और डिवाइड 3 देके ऐसे करके 7 है, इज इक्वल टू व्हाट। देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन जो था यहाँ पे सेम था, यहाँ पे भी 4 था तो यहाँ पे भी 4 था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको कैसे करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 3 का एलसीएम निकालेंगे। तो 4 और 3 का जब एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग का एलसीएम आएगा, 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा हम लोगों का 12। तो यही 12 हम लोग लिखेंगे और ऐसे कर देंगे। अब 28 है तो 28 डिवाइड है तो डिवाइड बाय 7। अब 28 देखिए यहाँ 4 है, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 3 या 12, जितना आएगा वो पावर में चल जाएगा। अब 3 है तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 4 या 12, तो 7 का पावर 4 आ जाएगा। अब इसको हम लोग आगे लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे 28 का पावर 3, मतलब 28 × 3 बार लिखेंगे, डिवाइड 7 का पावर 4, मतलब 7 × 7 × 7 × 7। अब देखिए 7 का टेबल में 4 बार में, 7 का टेबल में 4 बार में, ये भी 7 का टेबल में 4 बार में। तो हम लोग का बचा क्या, वो सब लिख देंगे। ऊपर में बचा क्या, 4 4 4, और तीनों मल्टीप्लाई में है, और डिवाइड 7। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 12 अंडर रूट 4 4 या 16 और 4 या 64/7, तो इस तरीके का आएगा। तो दो टाइप का हम लोग डिवाइड सीख लिए। अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं करणियों की तुलना पर आधारित प्रश्न, मतलब सर्ट्स का कंपेयर करेंगे। मतलब कंपेयर मतलब देखिए यहाँ पे जैसे एग्जांपल में दिया गया है, ऐसे लिखा गया है, दोनों इतना और इतना में कौन बड़ा है, तो बड़ा छोटा इसे हम लोग कंपेयर करेंगे। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए एग्जांपल है तो समझते हैं। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं एग्जांपल के तौर पर। यहाँ पे दिया गया है 2√3 और 3 ऐसे रूट करके 2 इस टाइप का है।
तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3, और ये √2 का मतलब क्या, 1/2, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2, कोमा दे देंगे, मतलब दोनों अलग अलग है तो अलग अलग करके करेंगे। यहाँ पे 3 है तो ऐसे करके 1/3 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, तो 2 और 3 का एलसीएम जो हो जाएगा, 2 3 जा 6, और जितना एलसीएम आएगा हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए अब ये कट जाएगा, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, इसका मतलब ये हो गया 3 का पावर 3 बचा। अब फिर इसका कितना बचा, देखिए 2 का पावर 2 बचा। अब 3 का पावर 3 मतलब 27, और 2 का पावर 2 मतलब 4। अब देखिए आराम से हम लोग बोल सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। तो क्वेश्चन बोला गया था बड़ा कौन है, तो यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसका क्या है, ये जो था इसका वैल्यू था, ये इसका वैल्यू था, मतलब बड़ा कौन हो जाएगा, हम लोग बोल सकते हैं 2√3 इस टाइप का है, और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आगे आगे आप लोगों को मिलते रहेगा। आगे जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये सब सीखना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे कुछ कॉन्सेप्ट और सीखते हैं। आगे टॉपिक दिया गया है हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण से रिलेटेड देखिए 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ए और बी में। तो पहले ए देखते हैं, इसमें दिया गया है 2/√5। यहाँ पे लिखा गया कि हर का परिमेयकरण, हर नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर जिसको बोलते हैं वही हर है, और ऊपर वाला नॉमिनेटर होता है। तो इसको परिमेयकरण को रेशनलाइज बोलते हैं। तो इसको ऐसे करते हैं, जब परिमेयकरण बोला जाए तो नीचे में जो लिखा हुआ रहेगा दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू √5। तो क्या हो जाएगा 2√5, √5 इंटू √5 5 होता है, ठीक है। तो यही हम लोगों का रैशनलाइज करके हो जाएगा। ठीक है, √5 इंटू √5 कैसे हो गया, तो √5 इंटू √5 ऐसे लिख सकते हैं, और 5 में ए को निकलेगा। ये हम जब मल्टीप्लाई करके बता रहे थे कि सर्ट्स का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, उसमें अभी हम बताएं कैसे किए, तो वही मल्टीप्लाई का डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे। अब आगे देखते हैं। देखिए आगे और एक दिया गया है बी नंबर में, √7 माइनस √5 बाय √7 प्लस √5। देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको हम लोग 2 तरीका सीखेंगे। तो पहले देखते हैं, ये जैसे हर का परिमेयकरण करते थे वैसे ही करेंगे। पहले इसको उतार दिए, और परिमेयकरण मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है हम लोग वही लिखे थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे साइन चेंज करेंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस करेंगे। उसमें देखिए एक ही को लिखा हुआ था, उसमें क्या था, √5 लिखा हुआ था, सिर्फ एक ही को था, तो उसमें √5 इंटू √5 कर देना है। जैसे ये वाला था √5 इंटू √5 किए थे, इसमें लेकिन 2 को वैल्यू है, तो यहाँ पे जो दो को वैल्यू रहेगा तब साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, और यहाँ पे जितना लिखेंगे ऊपर में भी हम लोग वही लिखेंगे, √7 माइनस √5। इसको सेम टू सेम उतारें, सिर्फ प्लस था यहाँ पे माइनस लिखे, और यहाँ पे जो होगा ऊपर में भी वही होगा। अब देखिए ये और ये एक ही जैसा है और मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब क्या, 7 माइनस, ऐसे लिखेंगे √7 माइनस √5, 2 को है मल्टीप्लाई में तो स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइड में देखिए यहाँ पे दिया गया है, एक में प्लस में है और एक में माइनस में है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको फॉर्मूला में। अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है ए स्क्वायर, ए ये है तो ए स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, ये बी है तो बी स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ये हो जाएगा। √7 का स्क्वायर 7 ही होता है, और √5 का स्क्वायर 5। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7, फिर ये 5 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर मतलब 5, फिर माइनस 2, ये सब मल्टीप्लाई में है तो ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं 7 5 जा 35, डिवाइड में 7 से 5 घटाएंगे तो 2। अब देखिए इसको ऐसे करेंगे 7 और 5, 12 माइनस 2√35/2। अब आगे और एक स्टेप ये हो जाएगा, देखिए दोनों में 2 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, ये 2 का टेबल में आ जाएगा और ये भी 2 का टेबल में आ जाएगा, 2 कॉमन, 2 6 जा 12 होगा ये, फिर माइनस 2 1 जा 2, 2 2 कटेगा, 2 और 2 कट जाएगा तो बचेगा इतना ही, √35 बचेगा तो √35 लिख दिए। डिवाइड में 2 है तो डिवाइड में 2, अब ये दोनों 2 कटेगा तो हम लोग का बचेगा क्या, 6 माइनस √5 √35, और यही हम लोगों का आंसर आ गया।
इसको और एक तरीका से हम लोग सीखेंगे। देखिए इसको और एक तरीका से हम लोग करते हैं, सेकंड मेथड। देखिए ऐसे जब रहेगा तो हम लोगों को हर का परिमेयकरण बोला जाएगा, तो हम लोग कुछ नहीं करना है। देखिए 7 और 5 को ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। इसको पहले ऐड करना है, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे। 7 और 5 12 हुआ, फिर माइनस है तो माइनस, फिर √2 देके रूट चढ़ाएंगे और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 जा 35। देखिए क्या किए, ये दोनों को ऐड किए, 12 हो गया, फिर माइनस है तो माइनस, फिर 2, क्योंकि दो को है तो 2, और फिर रूट देके 7 5 जा 35, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिए और डिवाइड। ये ऊपर वाला कैलकुलेशन हुआ। अब नीचे वाला क्या है, देखिए ये दोनों को हम लोग डिफरेंस कर देंगे। 7 से 5 अगर घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। ऊपर में क्या किए हम लोग, प्लस किए, और नीचे में क्या किए, माइनस किए। ठीक है, ये हमेशा करना है, ऊपर में प्लस ही करना है और नीचे में माइनस करना है। यहाँ पे सिर्फ क्या किया, -2 देके 7 5 जा 35। अब इसको सिर्फ सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व अगर करेंगे तो देखिए दोनों में 2 का टेबल में आ जाता है, तो 2 कॉमन आ जाएगा। 2 6 जा 12 और -2 कटेगा तो बचेगा √35 डिवाइड में 2, तो ये दोनों 2 कट जाएगा, तो बचेगा हम लोगों का 6 माइनस √35, और यही हम लोगों का सॉल्यूशन आ जाएगा। हम लोग इसी प्रोसेस से ज़्यादा बनाएंगे क्योंकि ये शॉर्ट बन रहा है। और आगे हम लोग देखते हैं। देखिए आगे यहाँ पे याद कर दिया गया है, कुछ फार्मूलाज है, तो ये याद करना बहुत ज़रूरी है। ये 3 को याद कर लीजिएगा, और नीचे में जो है महत्वपूर्ण सूत्र, ये कोई ज़रूरत नहीं है याद करने का, ये बिना याद किए ही हम लोग बनाएंगे। सिर्फ ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो फार्मूला है ये इस चैप्टर को छोड़ के बाकी बहुत चैप्टर्स में यूज़ होगा। चलिए अब आगे क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है करने से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अब देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, √5 प्लस √3 डिवाइड में √5 माइनस √3 इज इक्वल टू वाट। ये हम लोग सिर्फ उतार लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे, जैसे हम अभी बताएं। तो इसको क्या करना है, 5 और 3 को ऐड करना है, तो 5 और 3 8, फिर प्लस है तो प्लस। अब क्या करना है, 2 रूट देके ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो 5 3 जा 15। अब डिवाइड में चल जाएगा, अब नीचे में जो है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो 5 से 3 हम लोग घटाएंगे 2, यहाँ पे हमेशा हम लोग घटाएंगे, नीचे वाला घटा के लिखेंगे। और ऊपर वाला देखिए और एक बार समझ लीजिए, ये दोनों को ऐड किए, 5 और 3 8 हो गया, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 2 दे के लिखेंगे। 2 इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 2 गो है, तो 2 दे के रूट दे के इसको मल्टीप्लाई करके लिखें, 5 3 जा 15। और नीचे वाला क्या किए, माइनस करके लिखेंगे। अब देखिए ये दोनों 2 का टेबल में आएगा तो 2 कॉमन आ जाएगा। देखिए 2 4 जा 8, 2 कटेगा तो बचेगा √15, डिवाइड में 2 है तो ये 2 कट जाएगा, तो बचेगा हम लोगों का 4 प्लस √15। यही हम लोगों का आंसर आएगा ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या फिर इसको हम लोग और एक मेथड से सॉल्व करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसी को हम लोग और एक मेथड से सॉल्व करेंगे। जानना बहुत ज़रूरी है एक दो मेथड। देखिए इसको हम लोग अब क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, जैसे बताएं। तो यहाँ पे देखिए जो है वही लिखेंगे सेम टू सेम। यहाँ पे माइनस है तो बस साइन चेंज हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसी को हम लोग रैशनलाइज करना बोलते हैं। फिर यहाँ पे भी जो है वहाँ पे एकदम सेम टू सेम उतारेंगे, इसको यहाँ पे उतार दिए। अब देखिए ये दोनों एक ही है और मल्टीप्लाई में है, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में टूट जाएगा। ये ए और बी मानते हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। नीचे में क्या होगा, देखिए √5 का स्क्वायर 5, माइनस है तो माइनस, √3 का स्क्वायर 3, तो 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर है तो 5 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 2√15। 5 से अगर 3 घटाएंगे तो 2 आएगा। अब देखिए ये थोड़ा और समझ लीजिए, √5 का स्क्वायर मतलब 5 होगा, ठीक है। √7 का स्क्वायर मतलब 7 होगा, मतलब रूट और स्क्वायर कट जाएगा 7। इसी तरीके से कुछ भी दे दिया जाए, √12 का स्क्वायर मतलब 12 होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे होगा 5 और 3 8 प्लस 2√15 डिवाइड बाई 12। अब ये दोनों देखिए 2 का टेबल में आएगा तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 4 जा 8,
√15/2 ये दोनों कटेगा तो हम लोग का बच गया 4 + √15। यही हम लोगों का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरीके का है, तो इसको हम लोग शॉर्ट से पहले बना लेते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट से बनाते हैं। क्या करेंगे, 11 और 7 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 18। 11 और 7 18, फिर माइनस है तो माइनस, या फिर 2 देके रूट करके इसको मल्टीप्लाई करना है। 11 7 जा 77, ये ऊपर वाला हो गया। फिर डिवाइड है तो डिवाइड, अब नीचे में कुछ भी रहेगा इसको माइनस करना है। 11 से 7 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4। अब ये हो जाएगा हम लोगों का। देखिए दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, 2 का टेबल में आ रहा है। 2 9 जा 18 हो गया, ये 2 का टेबल में 9 बार में तो 9 लिखें। फिर माइनस है तो माइनस, 2 कटेगा तो बचेगा √77। फिर डिवाइड है तो डिवाइड, 4 है तो 4। देखिए 2 का टेबल में ये 2 बार में, अब लिखेंगे 9 माइनस √77। नीचे में जो बच गया वो लिख दिए, तो यही हम लोगों का आंसर आ गया। अब इसको नेक्स्ट मेथड से देखते हैं। इसको नेक्स्ट मेथड से देखते हैं। देखिए दोनों तरीका सीख के रखिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरीका याद रखें, ठीक है। कॉन्सेप्ट हर एक चीज़ का आना बहुत ही ज़रूरी है। ये जब हर एक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तभी आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर पाइएगा। खाली ट्रिक के चक्कर में मत रहिए, ठीक है। ट्रिक के साथ ये सब भी सीखिए। अब देखिए इसको रैशनलाइज करेंगे हम लोग। प्लस में है तो यहाँ पे क्या करेंगे, √11, प्लस में है यहाँ पे माइनस हो जाएगा √7। और यहाँ पे जो लिखे यहाँ पे सेम टू सेम वही लिख देंगे, सिर्फ साइन चेंज करके नीचे में लिखे, और यहाँ पे जो होगा वो सेम टू सेम ऊपर में हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। दोनों एक ही है और मल्टीप्लाई में जब रहे तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अब डिवाइड, ये डिवाइड है इसलिए डिवाइड दिए। देखिए अब a प्लस बी और a माइनस बी है मल्टीप्लाई में, तो हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर में, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ये a है ये b है, लिख दिए। अब देखिए √11 का स्क्वायर 11 हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस, √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा। अब √11 का स्क्वायर 11, फिर √7 का स्क्वायर 7, फिर माइनस है 2√11 7 जा 77, बाई 11 से 7 घटाएंगे तो 4 आएगा। अब 11 और 7 18 माइनस 2√77/4। अब ये दोनों में देखिए 2 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 2 9 जा 18 माइनस 2 कटेगा तो बचेगा √77/4। 2 का टेबल में ये 2 बार में आ जाएगा। अब हम लोग का बचा 9 माइनस √77 डिवाइड 2, और यही हम लोगों का आंसर हो गया। अब यहाँ पे ये कंफ्यूज मत करिए कि यहाँ ब्रैकेट दिए, पहले सॉल्व किए तो ब्रैकेट नहीं दिए। आप लोगों का मन, अगर ब्रैकेट देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए, लेकिन आंसर यही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे का वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। तो जिसको ये वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जब वीडियो अपलोड करें आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।